नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम सभी भाई बहनों को प्रणाम करते हुए आज एक बहुत ही रोचक जानकारी आपके बीच में लाना चाहते हैं कि आखिर जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 राशियों का इनसे क्या संबंध है। मित्रों, अगर आप देखें तो कितनी पावन भूमि है हमारी कि जहां पर पूरे शिष्ट को संचालन करने वाले हमारे जो से 12 राशियां हैं, तो यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हमारे ही देश में है। तो एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग और सबसे पहली राशि अगर आप देखें, राशि के अनुसार मैं बताता हूं। पहली राशि है मेष। इस राशि का संबंध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से है। इसकी स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था और जो सूर्यवंशी थे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। यह सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। यश, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक है। जीवन में जो हमारी ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, इसको बढ़ाने के लिए सरकारें जितनी हैं सब सूर्य से के कारक मानी जाती है। दूसरी राशि है वृष, चंद्रमा। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है और इसका संबंध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, अच्छी सेहत का कारक होता है, इसका प्रतीक होता है। तीसरी राशि है मिथुन। इस राशि का संबंध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से है, जो गुजरात के द्वारिका में स्थित है। नागों के राजा को नागेश्वर कहा गया है। तो इस राशि में राहु को आप देखें तो काफी प्रसन्न रहते हैं। राहु रहस्य और शक्ति का और पराक्रम को बढ़ाता रहता है। तो जिनकी जो मिथुन राशि वाले हैं, इनका संबंध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। चौथी राशि है कर्क, कैंसर। इस राशि का संबंध ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। यहां आप देखें कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध गुरु ग्रह से है। यहाँ पे गुरु उच्च के हो जाते हैं और गुरु हमारे सौभाग्य के कारक होते हैं, ऑक्सीजन के कारक होते हैं। गुरु हम सबको ज्ञान देते हैं। गुरु हम सबको वह सब कुछ दे देते हैं। सबसे अच्छे ग्रह माने गए हैं कुंडली में। इसके बाद पांचवी राशि है सिंह, लियो। ये जो राशि है, इसका संबंध औरंगाबाद स्थित गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग से है, जिसे घुश्मेश्वर भी कहते हैं। इसकी पूजा करने से पापों का ही नाश हो जाता है। यहां तपस्वियों के राजा के नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का संबंध है। यह भी सूर्य का स्थान है। छठी जो राशि है वह है वर्गो। इस राशि का संबंध मल्लिकार्जुन श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग से है, जो आंध्र प्रदेश में है। यहां पर देखिए कन्या राशि है। यहाँ पे बुध उच्च के हो जाते हैं। आपकी बुद्धि, जिसके कारक हैं बुध, आपकी नौकरी, आपकी वाणी, आपके व्यापार, आपके इंटेलिजेंस को बुध संचालित करते हैं। इसके बाद सातवीं राशि है लिब्रा। लिब्रा, इस राशि का संबंध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से है, जो उज्जैन में है। महाकालेश्वर काल, जहां पर जिनको महाकाल कहते हैं। यहां पर शनि उच्च का हो जाता है। शनि जो समय का कारक है, न्याय का कारक है। यहां पर देवता भी आते हैं तो काल के वश में हो जाते हैं। शनि वैराग्य का कारक है, मान का कारक है, कर्म का कारक है। इसके बाद
आप देखें तो 8वीं राशि है स्कॉर्पियो। इस राशि का संबंध बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से है, जो झारखंड में है। यहां आपको, आप जाएं तो देखें, आपको कुंडलिनी का उत्थान जो से यहीं से होता है। कुंडलिनियों का उत्थान अगर आपको करना है तो इस ज्योतिर्लिंग में जाके आराधना करिए, बहुत ही अच्छा ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद 9वीं राशि है धनु। इस राशि का संबंध काशी विश्वनाथ से है। यह केतु का उच्च स्थान है, मोक्ष। जहां लोग कहते हैं वाराणसी काशी चलिए, और काशी में जा करके अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें मोक्ष सीधे प्राप्त होगा। बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा है। इसके बाद मकर, कैप्रिकन। मकर राशि में जैसे ही मंगल आता है तो मंगल उच्च का हो जाता है। मंगल साहस, पराक्रम, सेनापति, आपकी अंदर की ऊर्जा। यह ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे के पास स्थित है, इसका संबंध भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से है। इसके बाद 9वीं राशि आती, इसके बाद 11वीं राशि आती है मकर राशि। मकर राशि में कुंभ राशि। कुंभ राशि में केदारनाथ, बाबा केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग का संबंध इससे है। यहाँ राहु और शनि, इस कुंभ, राहु और शनि दोनों का, राहु मूल त्रिकोण राशि है शनि की, और यहाँ पर आकर के दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो इन सब का संबंध विभिन्न राशियों से। मीन राशि का संबंध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से है, यहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है। यह आप लोग यहाँ आकर के जन्म और मरण चक्र से आदमी छूट जाता है। यह आप सबको लिए जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।